जट्टारी की मूल समस्या है यहाँ पे आज तक 70 साल से कभी भी पोखर तालाबों की कोई सफाई नहीं हुई है, ना उनका सौंदर्यीकरण हुआ है। दूसरा, यहाँ पे डिग्री कॉलेज 2 बार आया है, दोनों बार इन्होंने बनने नहीं दिया। हमारे यहाँ पे जितने भी चेयरमैन रहे हैं उन्होंने केवल अपनी जेब भरी है। मूल जो समस्या जाम की है, तो अगर बाईपास बन जाए या तालाब जो अवैध कब्जे लोगों ने किए हुए हैं, अगर वो जगह खाली हो जाए तो पार्किंग बन जाए। सबसे बड़ी जो समस्या जट्टारी की पार्किंग और कुछ जगह पानी की है। जो सरकारी जमीन है उस पे सभी ने कब्जे किए हुए हैं। अब पब्लिक ठान चुकी है कि हाँ, परिवर्तन लाना है और बदलाव चाहिए। बदलाव हो जाए तो बहुत अच्छा है और नगर पंचायत जट्टारी की यही सोच है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा, नई सरकार आएगी, नई सत्ता आएगी। जनता परिवर्तन चाहती है, जनता को चाहिए विकास। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। इस समय खबर इंडिया की टीम जिला अलीगढ़ के नगर पंचायत जट्टारी मौजूद है। किस मुद्दे पर जट्टारी की जनता वोट करेगी, आज लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मुद्दा क्या है, वोट में आखिर चोट कितनी गहरी होगी और वह किस पर असर करेगी। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहित अग्रवाल जी, क्या लगता है जट्टारी का चुनाव है, मुद्दा क्या होगा और किस मुद्दे पर वोट की चोट होगी? गरीबों की सहायता जी और सभी लोगों का फायदा। गरीबों की सहायता और बदलाव होगा, नई सरकार आएगी, नई सत्ता आएगी। लगता है कि बदलाव होने वाला है इस बार? लगता है बदलाव होगा। जी, क्या नाम है सर, बोलिए। कुबेर। जी, क्या लगता है कि जट्टारी का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में क्या रहने वाला है? जो भी होगा जनता फैसला करेगी। आप क्या फैसला करने वाले हैं? हम जनता के साथ हैं, जैसा जनता करेगी ऐसा हम। नेता है या जनता है आप? जनता के साथ। अच्छा, ओके। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीश चौधरी है। जट्टारी की मूल समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? जट्टारी की मूल समस्या है यहाँ पे आज तक 70 साल से कभी भी पोखर तालाबों की कोई सफाई नहीं हुई है, ना उनका सौंदर्यीकरण हुआ है, ना उनके जो करना चाहिए जनता के लिए, जैसे उसको बम्बे से जोड़ना, ताजी पानी भरना, जिससे वाटर लेवल सही रहे। दूसरा, यहाँ पे डिग्री कॉलेज 2 बार आया है, दोनों बार इन्होंने बनने नहीं दिया। इससे जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है। आसपास के कम से कम 80 गांवों को लाभ मिलेगा अगर यहाँ डिग्री कॉलेज बनता है तो। तीसरा मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो अस्पताल है, एक वेटरनरी हॉस्पिटल है, एक पब्लिक के लिए हॉस्पिटल है, दोनों में आप देखेंगे लेटरिन पड़ी हुई है, जंगला उखड़े हुए हैं और वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठता है। सरकारी हॉस्पिटल में RSS के बंदों ने कुछ लग के उसकी सफाई की, सफाई करके उसका थोड़ा सौंदर्यीकरण किया। वहाँ पे डॉक्टर के लिए बार बार झगड़ा किया MP MLA से, जब जाके वहाँ पे पब्लिक के लिए डॉक्टर बैठना शुरू हो गया है। लेकिन अभी तक वेटरनरी पर कोई सुविधा नहीं है। चौथा जो मुद्दा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट में जो लगी रहती है जाम, वो मुद्दा है। जनता जो चाहती है कि यहाँ पे जो अवैध कब्जा कर रखा है लोगों ने, जैसे हमारे बराबर में एक 3.5-4 बीघे की तालाब है, उस पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। अगर वो सब खल जाए तो जनता के पास जो सामान लेने आता है, ट्रैक्टर हो या और कोई वाहन हो, कार हो, वो वहाँ पे पार्किंग में खड़ी हो सकती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जाम की समस्या है वो भी बहुत कुछ कम हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पे जितने भी चेयरमैन रहे हैं उन्होंने केवल अपनी जेब भरी है, लेकिन जनता की जो बात है, जिनको मुद्दा है मेन, उन पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। इस बात से जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है और वो चाहती है कि पिछले 70 साल से जो भी यहाँ पे अगर आप शासन की सत्ता देखें तो एक ग्रुप ने यहाँ पे आधे से ज़्यादा समय पर शासन किया है। बीच बीच में एक आध बार बदलाव हुआ है, लेकिन अब दोबारा से सत्ता ये चाह रही है जनता के परिवर्तन हो और जो मूलभूत यहाँ की समस्या हैं उन पर विचार किया जाए। जैसे मंडी यहाँ से भगा दी, मंडी नहीं बनने दी। मंडी के लिए यहाँ पे बहुत सारी जमीन है, लेकिन लोगों ने उस पर भी अवैध कब्जा कर रखा है। मंडी को भी यहाँ पे बनने नहीं दिया। अगर किसान मंडी बनते तो यहाँ के किसान बहुत ज्यादा खुश होते। लेकिन सरकार ये कहती है, योगी मोदी सरकार ये कहती है कि नगर पंचायत में पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा बजट दिया गया और विकास कार्य किए गए, लेकिन आपका लगातार विकास नहीं हुआ यहाँ पर। सर, आप देखिए, नगर पंचायत की समस्या के लिए उन्होंने जगह जगह लेटरिन बनवाई, सार्वजनिक शौचालय बनवाए। आप देखिए, सबके गेट टूटे पड़े हैं, टंकी सबकी खराब है, कोई वहाँ पे पानी नहीं आता है। लेटरिन अगर है तो क्या यही हाल है जट्टारी में? हाँ सर, बिल्कुल यही हाल है जी। और थोड़ा बदलाव का मन है, क्योंकि बारिश के टाइम में एक हमारा पीछे मोहल्ला, तालाब मोहल्ला है, पोखर मोहल्ला बोलते हैं उसको, उसमें लगभग 1.5 हाथ पानी आ जाता है सड़कों तक और घरों में पानी घुस जाता है, सांप वगैरह घूमते हैं। एक तो ये समस्या है और बाकी है थोड़ा सा अगर बदलाव होता तो कुछ नए लोग आएंगे, कुछ नया करेंगे। लेकिन एक व्यापारी होने के नाते आपको क्या लगता है कि व्यापारी कितना सुरक्षित है, क्योंकि लगातार जो सरकार कहती है कि व्यापारी योगी मोदी सरकार में सुरक्षित हुआ है, क्या लगता है? नहीं, व्यापारी तो सुरक्षित है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी व्यापारी के नाते मूल समस्या क्या है? मूल समस्या जाम की है। मूल जो समस्या जाम की है, तो अगर बाईपास बन जाए या तालाब जो अवैध कब्जे लोगों ने किए हुए हैं, अगर वो जगह खाली हो जाए तो पार्किंग बन जाए। सबसे बड़ी जो समस्या जट्टारी की पार्किंग और कुछ जगह पानी की है।
ये है क्या समस्या है व्यापारी क्या समस्या क्या नाम है आपका? शक्ति सिंगल उपाध्यक्ष व्यापार मंडल जट्टारी से हूँ। क्या कहना होता है, ये जो हमारे चौधरी भगत जी बड़े भाई हमारे इन्होंने कहा है वो सब ठीक कहा है। और मूलभूत से मैं तो यही चाहता हूँ कि पहली बात तो हमारे नगर पंचायत जट्टारी में अनाज मंडी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे व्यापारी भाई उनको भी लाभ होगा। और सबसे ज़्यादा हमारे किसान मजदूर हैं, किसान का मान लो अन्न खैर मंडी जाता है, जेवर जाता है, बहुत किराया लगता है वहाँ पे, और हमारे मजदूर भाई उनका भी काम निकलेगा यहाँ। और दूसरी बात यह है कि जो अब तक सरकार हमारे नगर पंचायत की रही है जी उनके उसमें कुछ कोई उन्नति वाली बात नहीं दिख रही है। जो खम्भे की लाट खराब हो जाती है, खम्भा लाट खराब रहती है। जी और कोई जैसे हमारे इस बार क्या चाहिए, बदलाव चाहिए या क्या चाहिए आपको? बदलाव हो जाए तो बहुत अच्छा है। और नगर पंचायत जट्टारी की यही सोच है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए मेन समस्या क्या है बाजार की मेन समस्या ये है कि इतना लंबा चौड़ा बाजार है, सरकार द्वारा बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। एक वॉशरूम की समस्या सबसे बड़ी है। अगर किसी व्यापारी की दुकान या मान लो कोई भी व्यक्ति है या ढकेल वाला है, ये नहीं है कि क्या बोलते हैं कि व्यापारी है, आने जाने वाला भी है, उसके लिए कोई भी सुलभ की शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। जो सरकारी ज़मीन है उस पर सभी ने कब्जे किए हुए हैं। और दूसरी चीज़ जाम की समस्या के लिए जैसे भगत जी ने कहा अभी कि क्या बोलते हैं एक पार्किंग होनी चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छा मुद्दा रहा था, ठीक है। अब पब्लिक ठान चुकी है कि हाँ परिवर्तन लाना है और बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। पिछले 15 सालों में जट्टारी को क्या मिला? मेरा नाम विनोद चौधरी है। बोलिए। जट्टारी को तो इतना मिला है कि आज तक किसी ने दिया ना होगा, जी ठीक है। दूसरी बात यह है कि जट्टारी में तो जनता चुनेगी, जो गरीब हो व्यापारी हो, इन सभी वर्गों का जो भला करे ऐसा चेयरमैन होना चाहिए। ऐसा चेयरमैन होना चाहिए। कैसा चेयरमैन होना चाहिए जट्टारी का? साहब पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे चाचा जी हैं, जी बीजेपी ये कहती है कि मानसरोवर बनना चाहिए। अगर हम उसको हटा देंगे और पार्किंग बना देंगे तो बीजेपी की मुद्दों से भटक जाएंगे। ना तो हम उसको हटा सकते हैं, देख के आओ आप वहाँ पे, आप के वहाँ पे पार्किंग के लिए भी जगह भी है, पहले खोके थे वो भी हटा चुके हैं। जनता जनार्दन होती है, आने वाले समय में बताएगी परिवर्तन होता है क्या होता है, ये तो जनता के ऊपर बात है। लेकिन अहम मुद्दा क्या होगा इस बार? वोट का मुद्दा क्या होगा? वोट का मुद्दा हो क्या खर्चा पे ही होगा? जो ज्यादा खर्चा करेगा वही विजयी होगा, ऐसा होगा? अब से पहले भी प्रत्याशी एक से एक धुरंधर उतर चुके हैं जी। हमारे वैश्य समाज से भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जनता को चाहिए विकास, और अब तक 30 साल से जो सत्ता में रही है तो विकास के ऊपर ही तो रही है। जी। ऐसा कुछ नहीं है, जो होगा वो 13 तारीख को सबके सामने आ जाएगा। परिवर्तन होता है क्या होता है क्या नहीं होता है। जय मोदी जय योगी। जय मोदी जय योगी। क्या होगा? क्योंकि भाजपा जय भाजपा तय भाजपा, क्या लग रहा है? देखिए भाजपा तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जट्टारी की कुछ मूल समस्याएं हैं जो भाजपा कहती है कि जल से नल, नल से जल, 2-2 टंकियां होते हुए हम पानी के लिए तरसते हैं जट्टारी वासी, और समरसीबल लगा के अपने पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है। बाजार में फुटपाथ नहीं है, व्यापारियों ने अपने अपने दुकानों के सामने अपने पैसे से फुटपाथ लगाए जो कि नगर पंचायत को लगाने चाहिए थे। ना जो नाले बनाए गए, ना नालों पर स्लीपर डाले गए जो कि नगर पंचायत की जिम्मेदारी थी। इतने भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी आज तक किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई नहीं बोला है, और सब जो आते हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे, तू कहना मेरी और मैं कहूँ ना तेरी। लेकिन इस बार असर क्या होगा? क्योंकि सिंबल पर चुनाव होगा, भाजपा प्रत्याशी होने के नाते कितना असर रहेगा? भाजपा प्रत्याशी का लाभ मिलेगा, लेकिन जनता परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन क्या पार्टी का इस बार असर होगा नहीं होगा चुनाव पर? पार्टी का लोकल इलेक्शन है, लोकल इलेक्शन पे पार्टी का इतना प्रभाव नहीं पड़ पाता, क्योंकि लोकल इलेक्शन में कैंडिडेट से डायरेक्ट जुड़ी रहती है जनता। सीधा जुड़ने की वजह से वो उसके गुणों को भी बखूबी जान। भाजपा का सिंबल कितना असर करेगा? कुछ असर नहीं होगा। इनका नारा था भ्रष्टाचार मिटाना है, 20 साल से तो इनकी सरकार है यहाँ लोकल में। यही लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटाना है, खुद ही तालाब में नहा रहे हैं, खुद ही तलवार गंदा हो गया, तो क्या फायदा? उसी नारे को खुद लगा रहे हैं। जी। ये है बात। मूल समस्या क्या है जट्टारी की, और किस मुद्दे पर चुनाव होगा?
व्यापारियों का थैला जिन जाता है, अगले दिन खाते आ जाते हैं, पैसे वापस नहीं आते हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि सबसे ज्यादा अगर कोई व्यापारी सुरक्षित है, नहीं सरकार कहती है व्यापारी सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो योगी मोदी सरकार में है ना, मोदी योगी में है इससे सरकार। पहले आए दिन लूट होती थी, आए दिन लूट होती है, यही कराते हैं लूट, और कौन कराता है? यही कराते हैं, अगले दिन खाते तो वापस आ जाते हैं, पैसे वापस नहीं आते हैं।